हेलो हेलो फ्रेंड्स। मैं कौशल कौशल किशोर बूटालिया, एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट ऑफिसर। मैं ग्वालियर में रहता हूँ। सोचा आप लोगों से कुछ जो हमारे जीवन की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं टाल मटोल करने की आदत, और प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। ये सभी के साथ है। ज़्यादातर हम कामों को टालने की कोशिश करते हैं, या हम शुरू करते हैं फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ये ज़्यादातर लोगों की ये समस्याएं हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों या कोई व्यवसाय में हों। हम अपनी इस आदत को से ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जिसके कारण और समस्याएं पैदा होती हैं कि हमारे जो काम हमें प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए थी, जो हमें समय पे काम करने चाहिए थी, वो हम नहीं कर पाते हैं। और जब वो काम इकट्ठे होते जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी वो एक प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। पहले वो काम उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमारे टालने की वजह से वो इतना इमरजेंसी में आ गया कि अब हमें वो करना ही है, और उसके कारण हम दूसरे काम भी छोड़ने पड़ते हैं हमें। तो इसका जो क्या किया जाए इस पे? एक्चुअली ये क्या है, ये आपकी एक इनर रेजिस्टेंसेस है जो आपको इसको करने से रोकती है। वो सबके अंदर है। तो जब हम इस इनर रेजिस्टेंस को ओवरकम करना शुरू कर देते हैं तो वो कमज़ोर पड़ने लगती है, और हम अपने काम में को अपने नियत समय पे और अपने प्लान के अनुसार कर पाते हैं। अब ये इनर रेजिस्टेंस क्या है? एक्चुअली क्या है, हम एक कंफर्ट जोन में जीने के आदी हो गए हैं। जो काम हम करते आ रहे हैं उस काम को करने में हमें आनंद आता है और आराम मिलता है, इसलिए हम बार बार उसी काम को करने की कोशिश करते हैं और उसी तरह उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि जब भी हम कोई भी नया काम या नए तरीके से या नई आदत डालना चाहते हैं, तो वो अंदर से एक रेजिस्टेंस होता है कि नहीं यार, तुम नहीं कर सकते हो, ये कभी किया नहीं, छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर करेंगे। ये सब एक्सक्यूजेस जो हैं हम अपने आप को दे करके और उस काम को टाल देते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इनर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम छोटे छोटे लक्ष्य डेली बनाएं और उन लक्ष्य को पूरा करें। तो जब हम पूरा किसी भी काम को छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करने लगते हैं तो हमारा जो इनर रेजिस्टेंस है वो कमज़ोर पड़ने लगता है और हम मजबूत होते जाते हैं। जब भी ये लगे, जब भी आपको टालने का मन हो, जब भी आप ये सोचें कि छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, तो ज़रूर उस काम को करें। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने कामों को प्लान करें। और प्लान पे जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो और बहुत सारी कोई प्रायोरिटी चेंज ना हो, तब तक हम अपने प्रोग्राम पे स्टिक्ट रहें। और एक्चुअली जो इनर रेजिस्टेंस है उसमें वो कह लो, या आपका अंदर जो एक दुश्मन बैठा हुआ है जो आपकी कमजोरियों को पहचानता है और आपके खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है वो भी उसे आता है। तो वो बार बार कई ऐसे एक्सक्यूजेज लाएगा आपके सामने कि आप बरबस होकर के उसकी बात मान लेंगे और वो जीत जाएगा। तो होता है, जब भी आपका मन ऐसा हो, जब भी आपको लगे कि ये ना ही करने का मन है, उस समय उस काम को ज़रूर कर डालो। तो फिर क्या होगा, वो सोचेगा अरे यार, ये मेरी बात तो मानता नहीं, अतः इसको हमें नहीं रोकना है, नहीं टोकना है। तो फिर आप जो है उस आदत से ओवरकम कर लेंगे। क्या कीजिए, शाम को बैठो और अगले दिन की प्रोग्रामिंग बनाओ, लिख लो उसको। लिख करके जो भी आप बदलना चाहते हैं, जो भी आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं, जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आप दूसरे दिन उठ के उस पे काम करें। और ऐसे ही डेली आप नए नए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्य ना बनाएं जो इजीली अचीवेबल हों। और भले भले ही वो छोटी सी आदत क्यों ना हो, आप रोज़ नई आदत एक डालिए। तो फिर क्या होगा, आपको अपनी जो इनर रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करेंगे, और ये जो टाल मटोल करने की आदत है उसको ओवरकम कर लेंगे।
लेकिन करना ही आपको पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। कुछ दिन कर लिया, फिर आपने खुद वही जो इनर रेजिस्टेंस का बहाना और आपका जो अंदर बैठा हुआ दुश्मन उसके बहाने के चक्कर में आ गए, तो फिर आप उसी ढर्रे में आ जाएंगे। इसलिए मेरी राय ये है, लिखिए और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तो धीरे धीरे आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन संयमित करते जाएंगे और आप सारी तनाव और सारी व्याधियों से बचते जाएंगे और धीरे धीरे आपका जो दायरा है बढ़ता जाएगा, आपका कंट्रोल अपने आप पे बढ़ता जाएगा और आपका प्रभाव का दायरा मजबूत होता जाएगा, जिसके कारण आप अपने आप को स्वनियंत्रित कर अपने लक्ष्य की ओर चल पाएंगे। ये सभी के लिए लागू है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो परिवार का सदस्य है, चाहे आप कोई नौकर पेशा है या व्यवसायी है। आप अपने आप को नियंत्रण करना शुरू कर दीजिए, संयमित करना शुरू कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।